प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमसी के द्वितीय पाठ स्वर्ण काके का हिंदी सरलार्थ। प्रस्तुत पाठ यहाँ से आया। प्रस्तुत पाठ पद्य शास्त्रेण विरच्यते विश्वकथा शतकम इति कथा संग्रहात् संगृहीतोऽस्मि। ये जो पाठ है वो पद्य शास्त्री के द्वारा लिखी गई विश्वकथा शतकम नाम की कथाओं के संग्रह से ली गई है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतश्लोकानां वर्णनम विद्यते। अत्र इसमें विविध राष्ट्रेषु विभिन्न देशों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। ऐसा कथा वर्म म्यांमारदेशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति। ये जो कहानी है स्वर्ण काक है वह म्यांमार देश बर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथाओं में से एक है। अश्यम कथायां लोभस्य दुष्परिणाम त्यागस्य सुपरिणाम है। इस कथा में लोभ के बुराई दुष्परिणाम और त्याग के अच्छे परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यम में वर्णित होती। सोने के पंखों वाले कोए के माध्यम से जो है वर्णन किया गया है। कहानी शुरू होती है कि पुरा कस्मश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। प्राचीन समय में एक गांव में एक निर्धन वृद्ध महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहराश्चासी। तस्या उस वृद्ध महिला के एका दुहिता एक बेटी थी। विनम्रा मनोहरा बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही विनम्र स्वभाव वाली थी। एकदा माता स्थल्याम तांडुला निक्षिप्य। एक दिन उसकी माँ ने, उस लड़की की माँ ने स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य रख करके पुत्रिम आदेशत, पुत्री को आदेश दिया। पुत्री को कहा, सूर्य तापे तंडुलान, सूरज की रोशनी में चावलों को खग्गेभ्य रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम, कुछ देर बाद, कालांतरम कुछ देव, एको विचित्र है, एक विचित्र काकह कोवा समुड्डीय उड़ करके तस्या समीपम, उस लड़की के पास गच्छत आ जाता है। जब चावल धूप में सुखाते हैं उस समय एक विचित्र कौवा उड़ करके उस लड़की के पास आता है। जैसे कि ये लड़की बैठी है, चावल सुखा रखे हैं, ये जो है कौवा आकर के बैठ जाता है। नेतादृश ने ऐसा स्वर्ण पक्षों सोने के पंखों वाला रजत चंतु चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस्तया, उस लड़की ने सोने का कोया पूर्वम दृष्टि नहीं देखा था। ऐसा सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काक सोने का कोआ उसने पहले नहीं देखा था। तम हसंतम तम तांडुलान खादंतम, उसके चावड़ों के खाते हुए, हसंतस्य और हंसते हुए, विलोक के देख करके, बालिका वह लड़की रोदितुम आरब्धा, रोने लग जाती है। वह जो कोआ था वो चावल खाने लगता है और हंसने लगता है। ऐसा देख करके वह रोने लगती है। तम निवारयंती, सा प्रार्थयत, उसको तम निवारयंती, उसको रोकते हुए, सा प्रार्थयत, वह लड़की प्रार्थना की उसे सोने के कोए से कि तांडुलान माँ भक्षय, तुम चावल मत खाओ। मदिया माता, मेरी माँ अतीव निर्धनो वर्तते, बहुत गरीब है। अतीव मानी बहुत, निर्धनो गरीब है, मेरी माँ बहुत गरीब है, आप मेरे चावल मत खाओ। स्वर्ण काकय प्रोवाचय, सोने का कोआ बोला, माँ सुचय, तुम चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राक, सूरज उगने से पहले ही, ग्रामात, वही गांव से बाहर, पीपल वृक्षानु, पीपल के पेड़ के नीचे, भया आगंतव्याम, तुम आ जाना। तुम इन चावलों की चिंता मत करो, तुम सूरज उगने से पहले ही गांव से बाहर एक पीपल के पेड़ है उसके आ जाना, वहाँ पर नीचे। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तांडुल मूल्यम दास्यम, चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न होकर के बालिका, निद्राम अपि न लेभे, निद्राम अपि, नींद भी न लेभे, नहीं आई। सुबह कोए से मिलने के
कारण उसको रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदयात पूर्व सूरज उगने से पहले ही सा वह लड़की तत्र उपस्थिता उसे स्वर्ण काक के सोने के कोए के पास पहुंच गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य पेड़ के ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी पेड़ के ऊपर विलोक्य देखे के सा वह आश्चर्यचकिता, बहुत उसको आश्चर्य हुआ, संजाता हुआ कि यत की तत्र वहाँ पर स्वर्णमयम सोना का प्रासादो वर्तते, सोने का महल है, प्रासाद महल। उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर जो है एक सोने का महल बना हुआ है। यदा काक, जब वह कोआ सहित्वा सो करके प्रबुद्ध जगा, तेन उसने जो है स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से बोला। जब वह कोआ जगा तो वह जो है जगते ही उसने वो लड़की दिखाई दी। तो वह जो है कोआ जो है सोने की महल की सोने की खिड़की से बोला, हाँ हो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो। तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, एक सीढ़ी उतारता हूँ, सीढ़ी से चढ़ करके तुम पेड़ पर सोने के महल में आ जाओ। तत्कथे, तो तुम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तो तुम बताओ, तुम जो है सोने की सीढ़ी में आओगी या हाँ, तत्कथे बताओ, सोने स्वर्ण से बनी हुई, चांदी की बनी हुई, तांबे की बनी हुई कौन सी सीढ़ी से आओगी। कन्या अवदत, वह लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानम में, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण सोपानिन, सोने की सीढ़ी, सा स्वर्ण भवनम आरोहत, वह सोने के भवन में पहुंची। उसे कोई ने उसके लिए सोने की सीढ़ी जो है प्रदान की और वह सोने के भवन में चली गई। अचिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा, अचिरकाले बहुत देर तक भवने उस महल में चित्र विचित्र वस्तुनि, बहुत ही विचित्र विचित्र प्रकार की वस्तुएं सज्जितानि, सजी हुई, दृष्टवा देख करके, सा विस्मयो जातगता, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस महल में बहुत ही विचित्र तरह की चीज़ें रखी हुई थी। श्रांता ताम विलोक्य, थकी हुई को उसको देख करके काके अवदत, कोआ बोला। जब वह लड़की थक जाती है घूमते घूमते तो कोआ बोला, पूर्वम प्रातराशय लघु प्रातराशय क्रियातम, पहले तुम थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो। वदत्वम, बताओ, तुम स्वर्णस्थल्याम भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थल्याम उतः ताम्रस्थम, तुम बताओ कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका वदत, वह लड़की बोली, ताम्रस्थल्याम, तांबे की थाली में ही, अहम, मैं निर्धनम गरीब भोजनम करिष्यामि, भोजन करूँ, मैं जो है तांबे की थाली में ही भोजन कर लूँगी, मैं गरीब हूँ। तदा सा, तब उसे आश्चर्यचकिता संजाता, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। यदा, जब स्वर्ण काकेन, सोने के कोए ने, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली नम भोजनम पेरिवेशत, उसको भोजन परोसा। न एतादृश स्वादु भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि, आज तक बालिका, उस बालिका ने खादित्वतन नहीं खाया था। आज तक उस लड़की को इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं मिला था। काको अवदत, इस फिर कोआ बोला, बालिके लड़की, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि तुम सर्वदा एव सदा ही अत्रैव तिष्ठ, यहाँ रहो। परम लेकिन, तब माता, तुम्हारी माँ, एकाकिनी वर्तते, अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव, इसलिए तुम जल्दी से स्वगृहम गच्छ, अपने घर चले ही जाओ। मेरी इच्छा है कि तुम सदा मेरे पास ही रहो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, स्वर्ण काकः, सोने का कोआ, स्वर्ण काकः वह कोआ, कक्षाभ्यंतरम, कमरे के अंदर जा करके, तिस्रह मंजूषा, 3 बक्से, 3 पेटियाँ निस्सारे निकाल करके, ताम अवदत, उस लड़की से बोली। वह कोआ 3 बक्से लेके आया, वो लड़की से बोले, बालिके लड़की,
यथेच्छम तुम्हारी इच्छा अनुसार ग्रहणे ले लो मंजूषाम एकम, तुम इन बक्सों में से, इन पेटियों में से, इन बॉक्सों में से कोई भी तुम्हारी इच्छा से अनुसार एक ले लो। लघुत्तमम मंजूषाम प्रग्रह्य, छोटे सबसे छोटा बक्सा लेकर के बालिका कथितम कहे, बालिका ने कहा यत एव इतना ही है, मध्य तांडोला मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य, मुझे तो मेरे जो तुमने चावल खाए थे उन चावलों का मूल्य ये छोटा बक्सा जितना मूल्य ही है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया तुम मंजूषाम उद्घाटित होता, जब उस बक्से को खोलती है घर आकर के वह लड़की, तस्या महार्षाणी हीरकाणी संति, उसको बहुमूल्य हीरे विलोक के देख करके सा प्रहर्षिता प्रसन्न होती है। तद्दिना धनिका से संजाता, उस दिन के बाद वह लड़की बहुत धनवान हो गई। जब वह घर आकर के बक्से को खोलती है तो बहुत ही अमूल्य हीरे उसको दिखाई देते हैं उस बक्से में, और वो बहुत प्रसन्न होती है, और इसके दिन के बाद वह जो है धनवान बन जाती है। ये लड़की है और ये बक्सा खोलती है, उसमें जो है निकलता है धन। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा, एक दूसरी लोभी वृद्धा अवसन, एक बूढ़ी लोभी महिला भी रहती थी। तस्यापि, उसके भी एका एक पुत्री आसीत, उसके भी उस लोभी महिला के भी लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्यावश वह सोने के कोए के रहस्य को जान गई। सोने के कोए ने इसको सोना चांदी जो है हीरे जवाहरात दिए हैं, ऐसा उसको पता लग गया। सूर्यात पे तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुता, सूरज की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी बेटी से रक्षार्थम नियुक्ता, उनकी रक्षा के लिए बैठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकर, उसी प्रकार के सोने के पंखों वाला कोआ तन्नुलान भक्षण, चावलों को खाता हुआ, तामपि उसको भी तत्रे एव आकार्यत, वहीं अपने गांव के बाहर पेड़ के नीचे बुला लिया। उसने जो है उसी जो पहले जो लड़की थी उसी लड़की के साथ की तरह ही उसने उस लोभी महिला की, वृद्धा की लड़की को भी गांव के बाहर बुलाया। प्रातः सुबह, प्रातस्तत्र गत्वा सा बालिकां निर्भस्यति प्रोवाच, सुबह वह लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर के काकम कोए से निर्भस्यति, उसको धमकाते हुए, उसको जो कोसते हुए प्रोवाच बोली, वो नीच काकर, अरे नीच कोहे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मय्यम मुझे, तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावल जो तुमने खाए थे उनके रुपए पैसे दो। काको ब्रवीत, कोआ बोला, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी नीचे उतारता हूँ चढ़ने के लिए। तत्कथे, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, सोने से बनी, चांदी से बनी, तांबे से बनी, वाह किससे तुम ऊपर आना पसंद करोगी। गर्वितया बालिकया प्रोवाच, वह घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोने से बनी हुई सीढ़ी से, अहम आगमिष्यामि, मैं आऊँगी, परम लेकिन, स्वर्ण का कह, वह सोने का कोआ तत्कृते, उसके लिए, ताम्रमयम, तांबे की बनी हुई, सोपानम, सीढ़ी, प्रायच्छत देता है, सोने की जगह मांगती है लेकिन उसको तांबे की सीढ़ी देता है। स्वर्ण काकस्ताम, सोने का कोहा उसको, भोजनम भी, भोजन भी, ताम्र भाजने, तांबे के बर्तन में ही अकार्यत करवाता है, सोने की बजाय उसको जो है तांबे के बर्तन में ही भोजन भी करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले, जब वह वापस लौटने लगती है, स्वर्ण काकेन, सोने के कोए ने, कक्षाभ्यंतरम, कमरे के अंदर से, तीसरे मंजूषाम
तीन बक्से तत्पुरुष समुक्षिप्ता उसके सामने रख देता है, 3 बक्से ला करके। लोभाविष्टा वह लोभी बालिका बृहत्तमाम सबसे बड़ा मंजूषा गृहत्वती ले लेती है, तीनों में से सबसे बड़े को। गृह आगत्य और घर आकर के सा वह हर्षिता प्रसन्न होकर के यावत जब मंजूषाम उद्घाटती बक्से को खोलती है, तावत तस्याम तब उसमें भीषण भयंकर कृष्ण सर्पों काला सांप विलोकित दिखाई देता है। जब बक्से को खोलती है तो उसमें एक काला सांप दिखाई उस लड़की को देता है। लुब्धया बालिकया उस लोभी बालिका को लोभस्य फलम प्राप्तम लोभ का फल प्राप्त हो गया। उसने लोभ किया हर जगह तो उसका लोभ का फल उसको मिल गया। तदनंतरम उसके दिन के बाद सा वह लड़की लोभम पर्यत्यजत लोभ करना उस लड़की ने छोड़ दिया। इस तरह से ये कहानी है कि जो है सोने के कोए के माध्यम से कहानी की बताया गया है कि जो है लोभ करने से कैसा फल मिलता है और जो है सुपरिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। लोभ करने से दुष्परिणाम मिलता है और लोभ नहीं करने से जो है सुपरिणाम मिलता है। इससे पाठ का उद्देश्य यही है। तो इस प्रकार से इसे पाठ के सरलार्थ आप करेंगे और जो है गृह कार्य के रूप में अपने शब्दों में लिख करके लाएंगे। धन्यवाद।